जयपुर में ओएनडीसी डीजी दुकान का भव्य शुभारंभ। छोटे और मध्यम व्यापारियों को नए बाजारों तक पहुंच दिलाएगा ओएनडीसी डीजी दुकान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से शुक्रवार को बिरला ऑडिटोरियम में व्यापारिक सम्मेलन एवं ओएनडीसी डीजी दुकान लॉन्चिंग का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओएनडीसी डीजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार तकनीक, व्यापार और निवेश संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से सबसे बड़ा लाभ खुदरा व्यापार, परिवहन और पर्यटन को मिल रहा है। इस ओपन नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय व्यापारी आज करोड़ों डिजिटल खरीदारों तक पहुंच रहे हैं। देश के 80% से अधिक मेट्रो टिकटिंग नेटवर्क का डिजिटल एकीकरण हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में जिस डिजिटल इंडिया का सपना देखा था, आज वह हकीकत बन चुका है। जिस तरह यूपीआई से डिजिटल भुगतान में क्रांति आई है, उसी तरह आज ओएनडीसी से डिजिटल व्यापार में मजबूती आ रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि डीजी दुकान प्रदेश के व्यापारियों को डिजिटल बाजार से जोड़कर उनके व्यवसाय के विस्तार में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजी दुकान से जुड़कर हमारे किराना कारोबारी अपनी लागत घटा सकते हैं, समय बचा सकते हैं और अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि डीजी दुकान प्रदेश के व्यापारियों को डिजिटल बाजार से जोड़कर उनके व्यवसाय के विस्तार में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि आज समय के साथ व्यापार की प्रकृति बदल रही है। ग्राहक डिजिटल हो रहा है, भुगतान डिजिटल हो रहा है और अब आपूर्ति भी डिजिटल हो रही है। ऐसे में हमारे छोटे व्यापारी भी डिजिटल रूप में सशक्त हो, यह समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार व्यापार, उद्योग और निवेश बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से हमारी सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए हैं। इनमें से करीब 9 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कारोबारी सुगमता के लिए प्रदेश में राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 जैसी 35 से अधिक नीतियां लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति के जयपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें चाय पिलाई थी और दुकानदार को यूपीआई से भुगतान किया था, ये दुनिया के सामने भारत की डिजिटल क्रांति और हमारे छोटे व्यापारियों के सशक्त बनने का प्रदर्शन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल तकनीक को आम नागरिक और छोटे व्यापारियों तक पहुंचा दिया है, जिसकी बदौलत आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो चुका है। यूपीआई, डिजिलॉकर, जीएसटी नेटवर्क, जनधन और डीबीटी जैसी पहल आर्थिक ताकत को बढ़ा रही है। इस दौरान कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार व्यापार और व्यापारियों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है तथा विकसित राजस्थान के निर्माण में व्यापारियों को समय के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने व्यापारियों से आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों को अपनाकर नए अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड भारत सरकार के अध्यक्ष सुनील सिंघी ने की। इस दौरान भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष केएल जैन, फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, महामंत्री सुरेश सैनी, कोषाध्यक्ष सचिन गुप्ता, आईटी चेयरपर्सन निशिता सिरोलिया, अमित शर्मा, प्रकाश सिंह, पंकज शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सम्मेलन में 300 से अधिक व्यापारिक संगठनों के 1500 से अधिक व्यापारी, महिला उद्यमी एवं महिला व्यापारी मौजूद रहे। 1350 व्यापारियों ने ओएनडीसी डीजी दुकान का पंजीकरण करवाया। जुड़ चुके हैं सुभाष गोयल जी, जयपुर व्यापार महासंघ के, हमारे राजस्थान के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता व्यापारियों के। तो सुरेश जी सैनी महामंत्री, इनके नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ, तो 2 शब्द सुभाष गोयल साहब बोलेंगे। आज की जो कार्यक्रम विशेष हुआ पिछले सालों के कार्यक्रमों की तुलना में, 2 शब्द। मैं सर्वप्रथम तो मैं जयपुर व्यापार महासंघ परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही राजस्थान से आए हुए 300 व्यापारिक संगठनों के सभी प्रतिनिधियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही सीएम साहब को, सुनील सिंघी जी को और साथ ही राज्यवर्धन जी को और पूरी सरकार से आई हुई टीम को। आज इतना बड़ा भव्य आयोजन राजस्थान में पहली बार हुआ है और पहला एक कहते हैं कि व्यापारियों की सोच के साथ में, क्योंकि आज छोटा व्यापारी को बड़ी व्यापार करने में दिक्कतें आ रही है। उनका निदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक ओएनडीसी डीजी दुकान का जो लॉन्चिंग का जिम्मेदारी हमें जयपुर व्यापार महासंघ को दी है, उनको हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही हमारे व्यापार को कैसे बढ़े और राष्ट्र के निर्माण में हमारी भूमिका हो, उसी के लिए जो आज इतना बड़ा आयोजन हुआ है,
ये मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सीएम साहब ने भी आज अपने भाषण में कहा है कि आप एक कदम चलिए और राजस्थान के 8 कदम एक साथ बढ़ेगा और आपकी साथ बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं। व्यापारिक महासम्मेलन और महाउत्सव, उसका आगाज अभी आप देख रहे होंगे। हमारे बीच जयपुर व्यापार महासंघ के करीब 50 व्यापार मंडल के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। ऐसा इतिहास रचा है राजस्थान और जयपुर में पहली बार कि यहाँ पर करीब 2000 व्यापारी एकत्रित हुए हैं। उसमें मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में एक नया युग की शुरुआत हुई है। डिजिटल जिस तरह से हम देख रहे हैं ऑनलाइन को, डीजी दुकानदार हर तरह से जुड़े हैं। मैं सुरेश सैनी, महामंत्री जयपुर व्यापार महासंघ। एक और चीज़ करना चाहूँगा कि आज हमारे बीच में राजस्थान की सबसे बड़ी संस्थाएं फेडरेशन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के पदाधिकारी, उनके अध्यक्ष मौजूद थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के केएल जेन्स का आपके साथ पूरी टीम मौजूद थी। उसके साथ ही खाद्य संघ जो राष्ट्रीय हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं बाबूलाल जी, आज उन्होंने एक चीज़ को आयाम दिया है कि जयपुर व्यापार महासंघ ने एक नया इतिहास रचा है। आज इस कार्यक्रम में सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारी पूरी कमेटी, जिस टीम ने काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। मैं इनको सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।